हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी चलेगी, भर्तृहरि जो ग्रंथ है, जो रचनाकार है, कवि हैं, उनकी रचना है नीति शतकम। तो नीति शतकम पे आज हमारी प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी कुछ प्रश्न कवि पर भी है और ग्रंथ से भी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या सिर्फ 30 प्रश्न है। क्या है, कितने हैं दोस्तों? 30 प्रश्न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी आज की। ठीक है। और दोस्तों, इसके साथ ही आप यदि चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, नीति शतकम कीदृशी मंगलाचरणम अस्ति। प्रश्न संख्या 1। ऑप्शन है वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 1 का पहले प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे लेंगे हम प्रश्न संख्या 1 का। यहाँ पे आंसर हमारा बी सही है, यानी कि पहले का बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। नीति शतकम ग्रंथ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है नीति शतकम में का ए बी आंसर सही है प्रश्न संख्या 1 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि दिक् कालम अवच्छिन्नाम अनंत चिंत चिंत मात्र मूर्तये का छंद अस्ति। इसमें कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति है, इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है श्रद्धा छंद है क्या, रुचिरा है क्या, आर्या है क्या या फिर अनुष्टुप है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या सही होगा? तो यह जो हमारा जो है, यह जो मंगलाचरण, यह श्लोक है मंगलाचरण का, दिक् कालम अवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, यह जो है, जो श्लोक है, यह श्लोक अनुष्टुप छंद इसमें है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद में लिखा गया है और यह एक मंगलाचरण है, यानी कि यह जो है नीति शतकम का मंगलाचरण है। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का डी आंसर सही है। ठीक है। तो यह पूछ सकता है, यह लाइन देकर पूछ सकता है, यह मंगलाचरण किस ग्रंथ का है? तो नीति शतकम का है। किसका है? नीति शतकम का है। ठीक है। तो आइए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का आंसर डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 3। तीसरा आपके सामने है। प्रश्न संख्या है कि यहाँ पे स्वानि भूते भूतेक जो है मानाय जो है नमः शांताय तेज से, इस पंक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगा है किस सूत्र से? तो यहाँ पे जो है शांताय में चतुर्थी विभक्ति लगा है, स्वान भूते भूतेक मानाय में चतुर्थी विभक्ति लगा है। तो किस सूत्र से लगा है? सूत्र पूछ रहा है, सूत्र का नाम। तो ऑप्शन है नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा के योग में, जो है धारेर उत्तरम के योग में, या फिर स्प्रीहि इप्सितम के योग में। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 3 का आंसर यहाँ पे लेंगे दोस्तों। यहाँ पे यह प्रश्न कर रहा है कि इसमें जो चतुर्थी विभक्ति लगी, सूत्र पूछा है। तो यहाँ पे नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति, नमा के आने पर इनमें दोनों में चतुर्थी विभक्ति लगी, लेकिन सूत्र कौन सा है? सूत्र हमारा है नमः स्वास्ति सोहा स्वधा स्वधा अलम बसट के योग में जो है चतुर्थी लगती है। तो यहाँ पे ए आंसर सही है प्रश्न संख्या 3 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। चौथा है नीति शतकम लेखक का अस्ति। नीति शतकम जो ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है? भर्तृहरि है क्या, कालिदास है क्या, भवभूति है क्या या फिर दंडी है? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर जाएगा नीति शतकम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आंसर हमारा यहाँ पे भर्तृहरि है। कौन है? भर्तृहरि। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे प्रश्न ये आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। यहाँ पूछा भर्तृहरि पितृनाम का अस्ति। भर्तृहरि की पिता का क्या नाम है? पितृनाम है दोस्तों, पिता का क्या नाम है? तो गंधर्व सेन नाम है क्या, विक्रमादित्य है क्या, गोरखनाथ है क्या या फिर वसुरात है? प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर यहाँ पे लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 का आंसर कर रहा है कि भर्तृहरि के पिता का नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पे है गंधर्व सेन। कौन है? गंधर्व सेन। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का आंसर यहाँ पे ए सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। नीति शतकम ग्रंथ का विधा अस्ति। नीति शतकम जो ग्रंथ है, उसकी विधा कौन सी है? तो कौन सी विधा है दोस्तों? महाकाव्य है क्या, खंड काव्य है क्या, मुक्तक काव्य है क्या या फिर गीति काव्य है? प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर यहाँ पे जाएगा, यह जो नीति शतकम ग्रंथ है वह जो है मुक्तक काव्य है। नीति शतकम ग्रंथ में कुल श्लोकों की संख्या जो है 111 है। ठीक है। और इसमें कुल 10 पद्धति है। कितनी है? 10 पद्धति है। और यह 10 पद्धति यानी 10 मार्ग है। तो 10 पद्धति इसमें है नीति शतकम में, और कुल श्लोकों की संख्या 111 है। मूर्ख पद्धति से जो स्टार्ट होता है नीति शतकम ग्रंथ। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा नीति शतकम ग्रंथ की विधा कौन सी है? तो मुक्तक काव्य है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 को।
प्रश्न संख्या 7 है, भर्तृहरि गुरु का नामक का अस्ति। भर्तृहरि के गुरु का क्या नाम है? तो गुरु का नाम पूछा है, तो गंधर्वसेन है क्या, विक्रमादित्य है क्या, गोरखनाथ है क्या, या वसुरात है? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा? तो यहाँ पे पूछा है कि तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर पूछा है क्या सही है, तो गुरु का नाम पूछा है, तो गुरु का नाम यहाँ पे जाएगा गोरखनाथ। कौन है? गोरखनाथ भर्तृहरि के गुरु है। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर यहाँ पे सी सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8वां प्रश्न कर रहा है कि विक्रमादित्य किसके अनुज थे, यानी कि किसके छोटे भाई थे? तो भर्तृहरि के, कालिदास के, भवभूति की, या फिर दंडी की? प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या सही होगा? तो विक्रमादित्य किसके अनुज थे? तो आंसर लेंगे यहाँ पे। आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, यानी कि भर्तृहरि थे। कौन थे? भर्तृहरि। प्रश्न संख्या 8 का आंसर यहाँ पे एक करेक्ट होता है। लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9वां प्रश्न आपके सामने है, पूछ रहा भर्तृहरि का प्रिय छंद अस्ति। भर्तृहरि को प्रिय छंद कौन सा है, यानी कि भर्तृहरि को कौन सा छंद प्रिय है? तो का प्रिय छंद छंद अस्ति, तो साधु विकृतम, शिखरड़ी, हरड़ी, या फिर ये भी दोनों? प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या करेक्ट होगा? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर यहाँ पे है कि भर्तृहरि को दो छंद प्रिय है। कौन सा है? भर्तृहरि को दो छंद प्रिय है, एक सादृढ़ विक्रीडित छंद है और एक शिखरड़ी छंद। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि सादृढ़ विक्रीडित छंद भी जो उनका प्रिय छंद है और शिखरड़ी भी है। तो यहाँ पे ए और बी आंसर करेक्ट होता है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर डी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। यहाँ पे चेंज कुछ गलती हो गया दोस्तों, क्रम संख्या। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 स्टार्ट हो गया, इसको देखिएगा। भर्तृहरि, भर्तृहरि। तो भर्तृहरि किसके उपासक थे? वो किस देवता के उपासक थे? शिव के, विष्णु के, ब्रह्मा के, या काली के? तो भर्तृहरि ने किसकी उपासना की अपने मंगलाचरण ग्रंथ में? तो भर्तृहरि ने किसके उपासक थे? तो ब्रह्म के उपासक थे। किसके थे? ब्रह्म के उपासक थे। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर यहाँ पे सी सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, श्रृंगार शतकम ग्रंथ के लेखक है। तो श्रृंगार शतकम ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? तो भर्तृहरि है क्या, भर्तृहरि है क्या, कालिदास है क्या, भवभूति है क्या, या फिर दंडी है? प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, या फिर बैराग शतकम, इस प्रकार के ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो इस प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले कवि हमारे भर्तृहरि। शुद्ध होगा दोस्तों ये भर्तृहरि। ठीक है, ये सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो भर्तृहरि, तो ये आंसर सही है प्रश्न संख्या 13 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 14। 14 कह रहा है कि भर्तृहरि के भर्तृहरि के बौद्ध गुरु कौन है? तो एक पूछा था भर्तृहरि के गुरु कौन है, तो हमने आंसर बताया गोरखनाथ। यहाँ पूछा है कि भर्तृहरि के बौद्ध गुरु कौन है, यानी कि जो बौद्ध को मानने वाले भर्तृहरि थे, तो उनके बौद्ध गुरु भी थे, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। पहला है गंधर्वसेन, दूसरा है विक्रमादित्य, तीसरा है गोरखनाथ, चौथा वसुरात। तो आंसर क्या सही है प्रश्न संख्या 14 का? प्रश्न संख्या 14 का आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा वसुरात। क्या है? वसुरात इनके बौद्ध गुरु हैं, और गोरखनाथ इनके गुरु हैं, और गंधर्वसेन इनके पिता हैं, और विक्रमादित्य इनके भाई हैं, अनुज हैं, यानी छोटे भाई। तो गंधर्वसेन पिता है, विक्रमादित्य अनुज है, छोटे भाई हैं, गोरखनाथ इनके गुरु है, लेकिन बौद्ध गुरु कौन है? वसुरात। तो आंसर यहाँ पे डी सही होता है प्रश्न संख्या 14 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। भर्तृहरि के कौन से व्याकरण ग्रंथ है, यानी कि भर्तृहरि ने कई कई ग्रंथ लिखे, इसमें से भर्तृहरि के कौन से व्याकरण ग्रंथ है? इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ग्रंथ जो व्याकरण पर आधारित है? तो नीति शतकम, बैराग शतकम, वाक्पदियम, या फिर श्रृंगार शतकम? प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि भर्तृहरि का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो व्याकरण ग्रंथ है? तो आंसर यहाँ पे जाएगा वाक्पदियम। क्या है? वाक्पदियम जो है यह व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 का आंसर सी सही होता है। नीति शतकम, बैराग शतकम, या श्रृंगार शतकम, ये तीनों शतक पे आधारित है। इसमें 111 श्लोक है। श्रृंगार शतकम में जो है 103 श्लोक है, और बैराग शतकम में 111 है। तो इस प्रकार से कुल जो है इनकी संख्या बटी हुई है, और जो है नीति शतकम 10 पद्धतियों में बटी हुई है। यदि मंगलाचरण को लेंगे तो 11 हो जाएगा, वैसे इनका 10 पद्धति है। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी सही होता है प्रश्न संख्या 15 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। भर्तृहरि कवि का रीति है, तो भर्तृहरि किस की रीति कौन सी है दोस्तों? तो भर्तृहरि की रीति पूछा है कौन सी है? वैदर्भी रीति, पंचाली रीति, गौड़ी रीति, या उपयुक्त सभी? प्रश्न संख्या 16। तो भर्तृहरि की रीति कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे भर्तृहरि की रीति है कौन सी है दोस्तों? तो आंसर यहाँ पे जाएगा
वैदर्भी रीति। कालिदास भी वैदर्भी रीति के कवि है, भर्तृहरि भी वैदर्भी रीति के कवि है, दंडी पांचाली के, बाणभट्ट पांचाली के। तो इस प्रकार आप जो है इसको देख सकते हैं। और जो है भभूति गौड़ी के हैं, और जो है अंबिका अंबिका दत्त व्यास जो है पांचाली की। इस प्रकार जो है कवि हैं। तो भर्तृहरि पूछा है किस कवि जो है इनकी रीति कौन सी है, तो वैदर्भी रीति प्रिय है भर्तृहरि को। प्रश्न संख्या 16 का ए सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17 है, भर्तृहरि कवि के पत्नी का क्या नाम है। तो भर्तृहरि के कवि की के पत्नी का क्या नाम है दोस्तों, पिंगला, वसु वसुमती, तमसा या फिर अनसुईया। प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या सही होगा। तो 17 का आंसर पूछा है यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों। तो इनकी पत्नी का नाम पूछा क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम है पिंगला। क्या नाम है, पिंगला। यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 का आंसर जो है ये सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है दोस्तों, भर्तृहरि का जन्म हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 575 ईस्वी से 650 ईस्वी के बीच, यानी 575 ईस्वी में से 650 ईस्वी तक हुआ था। 650 से 700 प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कब हुआ था भर्तृहरि का जन्म, तो इनका जन्म माना जाता है भर्तृहरि का कि इनका जन्म 575 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 650। तो इनका जो समय है, भर्तृहरि का जन्म समय जो है, यहाँ पे समय भी कर सकते हैं, इनका जो जन्म समय वो 575 से लेकर 650 है। तो आंसर यहाँ पे बी सही होता है। प्रश्न संख्या जो है 18 का। यहाँ पे जन्म समय, ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म समय क्या है, तो इनका जन्म समय 575 से 650 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व। और जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जो है कालिदास की है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी सही है प्रश्न संख्या 18 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 है, भर्तृहरि कवि की मृत्यु कब हुआ था। तो कब हुआ था उनकी मृत्यु, तो 650, 200, 700 या 750। कब हुआ था भर्तृहरि की मृत्यु, तो इनका जन्म जो हुआ था 575 से स्टार्ट हुआ था और 650 में मृत्यु हुआ था। तो इनका जो पूछा यहाँ पे सिर्फ पूछा है मृत्यु कब हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी भर्तृहरि की 650 ईस्वी में। तो आंसर यहाँ पे 19 का ए सही होता है। तो 19 का ए सही करिएगा दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 20 कहता है, भर्तृहरि के पिता कहाँ के राजा थे। प्रश्न ये पूछ रहा है कि भर्तृहरि के पिता कहाँ के राजा थे, ये पूछ रहा है। तो मगध के, काशी के, मालव देश के या फिर जयपुर के। तो यह जो है भर्तृहरि के पिता किस देश के राजा थे, तो भर्तृहरि के पिता जो है मालव देश के राजा थे। कहाँ के, मालव देश के राजा थे। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे लेंगे आंसर सी सही है। कौन सही है, यहाँ पे 20 प्रश्न संख्या 20 का सी आंसर करेक्ट है। तो सी सही हो गया दोस्तों प्रश्न संख्या 20 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 21। यहाँ पे हमारा जो है श्लोक संख्या 1 से स्टार्ट है, यानी कि आज जो है हम जो है कवि की कुछ परिचय से और जो है मंगलाचरण से प्रस्तुति किए। और आगे जो हमारी प्रश्न है 10 प्रश्न है, यह जो है श्लोक संख्या 1 से है। तो श्लोक संख्या 1 से देखिए कितने प्रश्न बने हैं, इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे कह रहा है 21 है, मत्सरग्रस्त इत्यर्थ क समास अस्ति। जो मत्सरग्रस्त है इसमें किस समास का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा है, तृतीया तत्पुरुष समास है क्या, बहुब्रीहि समास है क्या, द्विगु है क्या या फिर द्वंद्व है। तो ग्रस्त है, यानी कि जो जो किससे ग्रस्त है, मस्तग्रस्त जो है ईर्ष्या से युक्त है, जो जिसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, इससे युक्त है कौन, बोधारो। तो यहाँ पे मस्तग्रस्त इत्यर्थ क समास अस्ति। तो कौन सा समास है दोस्तों, यहाँ पे समास हमारा हो ईर्ष्या से युक्त, यहाँ पे है तृतीया तत्पुरुष समास। क्या है, तृतीया तत्पुरुष। तो यहाँ पे आंसर जो है 21 का ए सही होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समास पूछा है तो समास हो गया यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास। यदि पूछता बोध जो है मस्तरग्रस्ता कह, तो बोधारो। ठीक है, इस प्रकार की प्रश्न भी बनेगा। तो मस्तरग्रस्ता कह बोधारो, और जो यहाँ पे समास पूछा तो 21 का ए आंसर सही होगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 22 कहता है यहाँ पे प्रश्न, भर्तृहरि ने कुल कितने मुक्तक काव्य लिखे। तो कितने लिखे, तो भर्तृहरि ने कुल कितने मुक्तक काव्य लिखे दोस्तों, 7, 3, 2, 1। कितने लिखे, तो भर्तृहरि ने 3 मुक्तक काव्य लिखे। तो कौन कौन से उनका मुक्तक काव्य था, एक था नीति शतकम, एक था श्रृंगार शतकम और बैराग शतकम। तीनों जो उनका जो है मुक्तक काव्य है। तो यहाँ पे आंसर पूछा कितने मुक्तक काव्य लिखे, 3। आंसर यहाँ पे बी सही है प्रश्न संख्या 22 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 23 है यहाँ पे
स्वयं स्वयं दूषिता शब्द को अर्थ है, जो स्वयं दूषिता है उसका क्या अर्थ है ये पूछा है। तो अर्थ शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, क्या पूछ अर्थ है। तो अहंकार से युक्त, अहंकार से युक्त, सरल स्वभाव वाला, दुष्ट प्रकृति का, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23। तो स्वयं दूषिता का अर्थ होता है यहाँ पे वह जो है अहंकार से युक्त, यानी कि स्वयं दूषित है। तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा दोस्तों। तो कौन स्वयं दूषिता है, तो प्रभु है। राजा लोग क्या है, स्वयं दूषित है, यानी कि उनके अंदर अहंकार युक्त हो गए हैं। तो ये इसमें भर्तृहरि कहते हैं कि मैं किसको शिक्षा दूं, मैं किन्हें सिखाऊं। जो बोधारा है वो जो है मस्तरग्रस्ता है, और जो है प्रभु है, जो राजा लोग है क्या है, स्वयं दूषिता है। तो यहाँ पूछा है कि शब्दार्थ पूछा है, स्वयं दूषिता से किसका शब्द का क्या अर्थ है, तो अहंकार से युक्त। तो आंसर यहाँ पे ये सही होता है 23। आगे लेंगे, प्रश्न संख्या 24 है। अबोध इत्यर्थ क समास है। यहाँ पे पूछा अबोध जो है इसमें कौन सा समास है, ठीक है। तो अबोध में कौन सा समास है दोस्तों, तो अबोध में नई तत्पुरुष समास है क्या, बहुब्रीहि है क्या, द्विगु है क्या, या फिर द्वंद्व है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 24 का कैसे होगा, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 का आंसर जाएगा कि अबोधा में नई तत्पुरुष समास है। कौन सा, नई तत्पुरुष समास। यदि इसका हम समासिक विग्रह करेंगे अबोधा का, तो यहाँ पे हो जाएगा न बोध। क्या हो जाएगा, न बोध। ये हमारा समासिक विग्रह है अबोध का, न बोध, और हो जाएगा हमारा नई तत्पुरुष समास। यहाँ पे आंसर ये सही है प्रश्न संख्या 24 का। आगे चलेंगे 25 की तरफ। यहाँ पे है अबोधो उपहतः इत्यर्थ क समास है स्थित। यहाँ पे जो अबोध उपहत शब्द है इसमें पूछा है कौन सा समास है। तो अबोध जो है ये भी पूछ सकता है अबोधो उपहत कह। तो अबोध उपहता कौन था दोस्तों, अन्योच, जो अन्य व्यक्ति थे वह कैसे थे, अबोध उपहता थे। तो यहाँ पे पूछा है, इसमें पूछा है समास कौन सा है। तो तृतीया तत्पुरुष समास है क्या, बहुब्रीहि है क्या, द्विगु है क्या, या फिर द्वंद्व है। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि अबोधो अबोधो उपहता इत्यर्थ क समास अस्ति। तो यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास। 25 का आंसर यहाँ पे ए सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। 26 है जीडियम इत्यर्थ क प्रकृति प्रत्यय। जो जीडियम शब्द है उसमें प्रकृति प्रत्यय पूछा है क्या है। ऑप्शन यहाँ पे है, जीडीएम में पूछा प्रकृति प्रत्यय कौन है, जिरी कियत से प्रत्यय लगा हुआ है क्या, जिरी यत प्रत्यय लगा हुआ है क्या, जिरी ल्यप है क्या, या जर ल्यप है। तो कौन सा जो है जीडीएम में प्रकृति प्रत्यय लगा, ये पूछा है। आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा 26 का। जीडीएम में जो है जिड़ी और क्या प्रत्यय लग कर बना है जीडीएम। यहाँ पे आंसर ए सही है 26 का। तो 26 का ए आंसर सही करिएगा दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 27 की तरफ। 27 है चा अन्य इत्यर्थ क समास क संधि अस्ति। तो चा अन्य इत्यर्थ क संधि, तो कौन कौन सी संधि है हमारा चा अन्य में, गुण संधि है क्या, यर संधि है क्या, दीर्घ है क्या, या फिर अयादि है। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 का जो अन्न है, जो चा अन्य जो अन्न है वह कैसे है, तो अबोधो उपहता है, अज्ञानी है। तो यहाँ पे च अन्य में संधि पूछा है कौन सा है, तो इसका हम विग्रह करेंगे च प्लस अन्य, क्या हो जाएगा अन्य। तो यहाँ पे अ मिलकर आ हुआ तो चा अन्य हो गया, ठीक है। इसमें संधि कौन सी है, तो अ प्लस मिलकर आ होता है, तो संधि हमारी हो गई दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 28 है। यहाँ पूछा प्रभव अत्र का विभक्ति जो है और किंच वचनम। यहाँ पे जो प्रभव है यह इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, यह पूछा है। तो प्रभव में अत्र का विभक्ति किंच वचन है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है क्या, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है क्या, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है क्या, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। जो ये प्रभव शब्द बना है इसमें विभक्ति कौन सा पूछा, एक वचन है कि बहुवचन है प्रथमा का, कि षष्ठी का, कि फिर जो है षष्ठी का द्विवचन। तो क्या यहाँ पे आंसर सही है दोस्तों, तो प्रभव जो शब्द बनता है यह जो है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है। कहाँ बनता है,
बहुवचन बनता है और यहाँ पे आंसर देंगे हम बी हमारा सही है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो प्रभव जो शब्द है पूछा इसमें विभक्ति कौन सी है, वचन, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और यह पूछ सकता है प्रभव जो है इसमें लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग है। कौन सा, पुल्लिंग है। यह राजा का बोध, प्रभव मतलब राजा होता है, तो पुल्लिंग इसमें लिंग है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। ल 29 8 सब गायब है। आगे चलेंगे दोस्तों, अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या मिस्टेक हुआ है दोस्तों, इसको हम ध्यान देंगे। आगे देंगे प्रश्न संख्या अंतिम हमारा 30 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 करा बोधारो मस्तग्रस्ता प्रभो स्वयं दुस्ता अस्मिन श्लोक क छंद अस्ति। यह जो श्लोक है बोधारो मस्तग्रस्ता प्रभो स्वयं दुस्ता, इस श्लोक में छंद पूछा है कौन सा है, यही पूछा है कि इस श्लोक में छंद कौन सा है। तो मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद था, इसमें कौन सा है दोस्तों, तो श्रद्धा है क्या, रुचिरा है क्या, आर्या है क्या, फिर अनुष्टुप है। तो कितने इसमें वर्ड हैं, वर्डों को गिन लेते हैं। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, र छूटा था 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आधी मात्रा नहीं गिनते हैं दोस्तों, तो 8 8 16 वर्ड है। तो अनुष्टुप छंद में जो है छंद में 8 8 वर्ड होते हैं। जहाँ दो पंक्ति है, तो दो पंक्ति में जो है 16 वर्ड है। ठीक है, तो 16 वर्ड है यहाँ पे अंतर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दो पंक्ति हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। जो है 30 प्रश्न का आंसर यहाँ पे डी सही है। तो यहाँ पे प्रश्न दोस्तों हमारा कुल प्रश्न जो है करीब करीब 25-26 हुआ है, क्योंकि कुछ प्रश्नों की संख्या मिस्टेक हुआ था, क्रम संख्या गलत हुआ था दोस्तों। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे कल की हम जो प्रश्नोत्तरी है, आगे जो हमारा श्लोक संख्या 2 से स्टार्ट है, तो यानी कि यहाँ पे श्लोक को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे आगे की कक्षा में। तो जो है क्लास देखना ना भूलिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। यदि हम श्लोक बाय श्लोक, क्योंकि यहाँ पे समय हमें मिल गया है, अच्छे समय मिल गया है, तो इस ग्रंथ को भी हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो आज की प्रश्नोत्तरी दोस्तों कैसा लगा, कितना सही हुआ, और जो है प्रश्न कैसे थे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल जो है आगे की प्रश्नोत्तरी लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू। जी,